Hello, ladies and gentlemen. Thumbnail and title तो ऐसा है. I highly doubt that any lady would have clicked on the video to watch, except the one. Okay, sorry. हाँ, I know ये वीडियो Valentine's week से थोड़ा पहले आनी चाहिए थी, पर I wanted to make it sure that you all learn from the best. That's why रिसोर्सेज जुटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया. सबसे पहले मुझे बात करनी स्कूल के लॉन्डो से. उनके लिए सबसे आसान तरीका भाग. इनके पेपर चल रहे हैं बोर्ड्स के. लड़की कैसे पटाना है ये सीख रहे हैं ये. भाग जाए यहाँ से. नाउ वी हैव फिल्टर्ड आउट आवर ऑडियंस सो दैट वी कैन बिगिन पीसफुली. साले स्कूल के नाबालिग तो गया नहीं अभी तक यहाँ से. देखो तुमने वीडियो पे क्लिक करा मतलब डेस्परेट तो हो तुम. हो तुम डेस्परेट. मैं नहीं कह रहा तुम नहीं हो. तुम हो डेस्परेट ऑब्वियसली. तभी तो तुमने क्लिक करा थंबनेल पे. तो मैं कह रहा था एक्सेप्टेंस इज द की. हाँ हो तुम डेस्परेट. तो क्या हुआ? आई एम गोइंग टू कोट द फर्स्ट स्टेप. नो मैटर हाउ डेस्परेट यू आर. नो मैटर how desperate you are, just don't let her know that. क्योंकि भाई अगर लड़की को पता चला कि तू कंधे पे जीप टांग के उसके पीछे पड़ा है तो लड़कियां होशियार होती हैं यार, पहचान लेती हैं कि इसको मेरा दिल नहीं चाहिए. दिल के आगे क्या है वो चाहिए. ये तो मैंने तुम्हें बता दिया. पर तुम मुझ जैसे शरीफ दिखने वाले लड़के की बात क्यों मानोगे? तुम्हें तो चाहिए कोई प्ले बॉय टाइप इंसान जो तुम्हें एडवाइस दे. तो ये लो सोर्स टिप का. मैं जानता हूं कि अभी टाइम थोड़ा टफ चल रहा है. आपको लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध का सुख अभी तक नहीं मिला. हो सकता है कि आप थोड़े डेस्परेट हो, लेकिन आपको अपनी ये डेस्परेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी. चलो ये तो समझ गए कि डेस्परेशन नहीं दिखानी है, पर छुपानी कैसे है वो भी सिखाया है हमारे प्ले बॉय ने. एक एग्जांपल देके बताता हूं. लड़की ने आपके साथ डेट जो है कैंसिल कर दी, तो आपने जो एसएमएस में मैसेज करना है नो प्रॉब्लम, और कोई डेस्परेशन नहीं दिखानी है. उसको ये मैसेज कर दो कि कोई दिक्कत नहीं है, आई वाज ऑलरेडी वेरी बिजी विद समवन, इट वाज क्रेजी लास्ट नाइट. चलो चीचा यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया. चलो इतनी देर से उम्र का लिहाज कर रहे हैं, मतलब कुछ भी बोलेगा. इट वाज क्रेजी लास्ट नाइट. अरे इसे समझाओ कोई. मुट्ठी ऑल नाइट इज नॉट क्रेजी. कोई दिक्कत नहीं है, आई वाज ऑलरेडी वेरी बिजी विद समवन, इट वाज क्रेजी लास्ट नाइट. मैं बताता हूँ, भोली से भोली लड़की नहीं मानेगी कि तूने किसी समवन के साथ लास्ट नाइट क्रेजी करा था. शारीरिक संबंध का सुख अभी तक नहीं मिला. खुद ये साला सेक्सुअल प्लेजर को जान करके हिंदी में शारीरिक सुख बोल रहा है, ताकि पीछे वाली मॉडल को पता ना पड़ जाए क्या बातें कर रहा है ये. डर ना जाए इसकी बातें सुनकर. ऊपर से तो दिखता भी सुनील पाल जैसा है. चलो यार डेस्परेशन तो छुपा ली. अब लड़की के सामने मैस्कुलिन बनना भी जरूरी होता है. सो यू हैव टू पुल पावर डायनामिक्स टुवर्ड्स योरसेल्फ. ऐसा लगना चाहिए ना यू आर द वन इन कंट्रोल, नॉट हर. तो बंद करो कंसेंट लेना, बंद करो परमिशन लेना. देखिए भाई, ये लड़की आपके अंदर कितना भी इंटरेस्ट ले रही हो, लेकिन आपकी छोटी सी गलती के कारण वो सारा इंटरेस्ट खो सकती है. और वो चीज होती है आपका परमिशन सीकिंग बिहेवियर. लड़कियों को मर्द के अंदर उसका परमिशन सीकिंग बिहेवियर बहुत ही अनोइंग लगता है, और इस बिहेवियर के कारण लड़की को एकदम क्लियरली समझ में आ जाता है कि लड़का तो यहाँ है और लड़की है यहाँ. इसीलिए लड़की से बार बार परमिशन लेना बंद करें. अच्छा, भले ही फिर आईपीसी धारा 354 के तहत लड़का 5 साल तक बाकी लड़कियों से वंचित रहे. अरे बुढ़ाऊ करना क्या चाह रहा है तू? कल परसों की बात है कि भारत में लॉन्डो को पता पड़ा कि कंसेंट नाम की चीज भी होती है, कि हाँ ये भी लेना पड़ता है. लेते फिर भी नहीं है. चलो कंसेंट वंसेंट परमिशन ये तो हो गई फालतू की बातें. अब होने वाली सबसे जरूरी चीज डिस्कस. कैसी लड़की चूज करें अपने लिए. देखिए, जीवन भर साथ रहना है, कन्या तो सुंदर होनी ही चाहिए. आज के समय लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना ले. लड़की जो है तेज तर्रार ना हो. आपने जो बॉलीवुड मूवी देख देख के अपना दिमाग खराब कर लिया है. तेज तर्रार लड़कियां सिर्फ मूवीज के लिए ही ठीक है, घर के लिए नहीं. समझे इस बात को. लड़की की पढ़ाई, जॉब या वो कितना कमाती है, उससे ज्यादा उसके बिहेवियर को देखें. सबसे पहली बात, भोसड़ी के तेरी औकात है कि तू चूज कर सके. तुझे तो उसके पैर धो के पीने चाहिए जो तुझे चूज करेगी. विच आई हाईली डाउट समवन विल. अरे चीचा, रिलेशनशिप में कम से कम एक ना एक का कमाना जरूरी होता है. तुम्हारी बातें और पहनावे से तो लग नहीं रहा तुम कमाते होगे. ज्यादा से ज्यादा किसी क्लब में लड़कियों की उल्टी साफ करते होगे 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से. और इसके ऊपर से लड़की नहीं कमाएगी तो दोनों खाओगे क्या? और ये जो तेरे पीछे लड़की खड़ी है ना, क्या मजबूरी रही होगी इसकी, जिसको तूने बोला है कि एक्सप्रेशन देती रहो कुछ भी, इसके भी तो पैरों में बिछ गया होगा. मैडम प्लीज मेरी रील में आ जाओ, वरना कोई मेरी रील को जाटा भाव नहीं देगा. और अगर फ्री में कर रही है तो फिर भी ठीक है, और अगर पैसे ले भी रही है तो शी इज जस्ट स्पैमिंग रैंडम इमोट्स. Brr brr patapim, brr brr patapim, tralalero tralala, tung 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 sahur. Brr brr patapim, brr brr patapim. और ऐसी बातें अगर इसको समझ आ जाए ना ये आदमी क्या बातें कर रहा है, मुंह पे सैंडल रगड़ के जाएगी इसके. और भाई आखिरी में
फॉलो करे मेरे दोस्त, कैसे बढ़ते फॉलोअर्स? फॉलो करे मेरे दोस्त। खैर, तुम्हें तो पता ही होगा लड़कियां बातों से इंप्रेस होती हैं। और आजकल दिक्कत पता है मार्केट में क्या है? आउट कि यू नो लड़कों को बात करनी नहीं आती है। उनको शर्म बहुत आती है लड़कियों से बात करने में, आई कांटेक्ट तक नहीं मिला पाते, हेजिटेट बहुत करते हैं, शर्मीले बहुत होते हैं, पर अपने फेक अकाउंट से लड़कियों के डीएम में डिक पिक जरूर भेज देते हैं। तो ऐसे शर्मीले लड़कों को सबसे पहले अपनी शर्म भगानी पड़ेगी, उसके लिए भी टिप है हमारे पास। तो भाइयों देखो, आप लड़की पटाना या फिर इंटीमेसी से शर्म मत कीजिए। एक सेकंड, ये ना जान करके इसने हिंदी में संभोग बोला, पता तुमको, ताकि पीछे वाली लड़की को पता ना पड़े क्या मुंह चोदी कर रही है। फिर बाद में एडिटर से बोला होगा भाई संभोग ना बैठ नहीं रहा है, इसको इंटीमेसी से चेंज कर देते हैं। ये मानव की बहुत बड़ी जरूरत में से एक है। देखो दूसरे धर्म में तो जी 4-4 शादियों का जुगाड़ हो रखा है। ऑनेस्टली आप अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो ये एकदम सही बात है। कसम से सोचो कि अगर 4 बंदियां आपके लिए लड़ेंगी, आपस में compete करेंगी, तो आप तो अपने आप ही अल्फा हो जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? कोच दीपक। अरे वो कहीं मोहम्मद दीपक आप ही तो नहीं हो? आपको कब से ढूंढ रहा था यार मैं। क्या बहादुरी वाला काम किया था यार आपने उन दादाजी को बचा के। बिग फैन सर, बिग फैन। चूतड़। हमें ये भी समझना जरूरी है, अगर तुम्हें लड़की को पटाना है तो तुम्हें उसकी साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। फॉर दैट यू कैन ऑल्सो प्ले विथ हर साइकोलॉजी। वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना। लड़कियों को बातों में फंसाने के लिए एक जबरदस्त तरीका आपको बताएंगे। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी काफी एंजॉय कर रहे हैं, बट 20% कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ मिसिंग है। फिर इस तरह से बोल दीजिए एम आई राइट। साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन चल ही रही होती है। अरे मोहम्मद दीपक चीचा, अभी आपकी प्ले बॉय एरा वाला समय नहीं रहा जो कि 80s और 90s में खत्म हो चुका, जहाँ पर महिलाओं को किताबें नहीं पढ़ने दी जाती थी। आजकल लड़कियां बहुत पढ़ती हैं। I mean, डार्क फैंटेसी के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ती हैं, जैसे कि फ्रांस काफ्का और दोस्तोवस्की। तो इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तेरी 2080 वाली बात से कोई लड़की फंसेगी। मैं इसका तो छोड़ो, मैं तुम्हें जेन्युइनली बताता हूँ लड़कियों को क्या चीजें पसंद आती है। तुम ऐसी चीजें ऑफर करो लड़कियों को लाइफ में जिसकी वो रिस्पेक्ट कर सके, एक्सेप्ट मनी ऑब्वियसली। हाँ मतलब अर्न हर रिस्पेक्ट फर्स्ट सो दैट शी कैन लव यू। क्या मतलब कि हमारे कोच दीपक के पास इसके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स है। लड़की आपकी क्यों रिस्पेक्ट नहीं करती, आज मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, और वो ये है कि आपके पास वो चीज नहीं है क्या जो ये दिखाए कि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब मैं खुद की रिस्पेक्ट करूं, मतलब लड़की मेरी रिस्पेक्ट करेगी क्योंकि मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूं। भले ही मैं आपके जैसे इंटरनेट पर रहूं, रिस्पेक्ट कर बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। भले ही मैं बेरोजगार रहूं और रोज दारू पी के नाली में पड़ा रहूं, रिस्पेक्ट कर बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। भले ही मैं अपने बायो में ओम नमः शिवाय लिखकर लड़कियों को उनकी डीएम में रंडी बोलूं, रिस्पेक्ट कर बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। भले ही मैंने मुस्कान कालिया का इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन ले रखा हो, रिस्पेक्ट कर बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। चलो तुम्हारी इन सब नाकामियों के बावजूद भी तुम्हें अगर गर्लफ्रेंड मिल जाए, देन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ हर। बट नेवर, आई से नेवर गो आउट विथ हर ऑन 14th of Feb, क्योंकि किसी दल के कुछ लोनली, अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, अनएम्पैथेटिक, इलिटरेट लोग आएंगे जिन्हें तो कंसेंट का मतलब दूर दूर तक नहीं पता, और तुम्हारे ब्यूटीफुल सा मोमेंट खराब करके उसे लाइफ टाइम ट्रॉमा बना देंगे। इनके दल का नाम एक भगवान के ऊपर है जिन्होंने अपनी वीरता से एक प्रेमी जोड़े को मिलाया था, फिर भी इनसे देखा नहीं जाता कि टू एडल्ट्स विद देयर कंसेंट दे आर सिटिंग टुगेदर। ऑल दिस जस्ट टू डिमीन द नेम ऑफ द गॉड हिमसेल्फ। नेम अ सिंगल गॉड हु वाज अगेंस्ट लव। दे डोंट हैव आंसर फॉर दिस लॉजिकल क्वेश्चंस। ये हमला ही इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाला बहुत वल्नरेबल पोजीशन में होता है उस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ, पर जब सच में जेन्युइनली आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी तब ये गधे के सर से सींग जैसे गायब हो जाते हैं। Why? Like in अंकिता भंडारी case, why were they silent? Because the convicted person was the son of a big politician. Like in Arjigar Grape case, no one from this dal stood up. Why? Because the convicted was supported by a political party. Like in Delhi, a person died in a road accident while wearing the best safety gears possible, just because of the mismanagement of the roads by the government. Where were they when it was time to take a stand against the government? Okay, let me tell you, they were defending them. Why? Why is that? Because they work under the almighty ruling party. These are the few cases. मैं पूरे दिन सुना सकता हूँ और तुम पूरे दिन सुन सकते हो। तुम रोज खुद नया एक ऐसा केस सुनते होगे, कोई नई बात नहीं है इसमें। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया था ऐसे अननेसेसरी बातें करने के लिए। वापस आते टॉपिक पर, तो मेरी तरफ से सिंपल सा बस एक टेक है इस टॉपिक पर। वी ऑफन फाइंड द बेस्ट थिंग्स फॉर अस when we stop searching। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। ये रहा मेरा इंस्टा, यहाँ पे फॉलो हो जाना चाहिए, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट सब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।